मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर सामाजिक विज्ञान आज का हमारा प्रकरण है सहसंबंध। अवधारणा, अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले तो सहसंबंध की अवधारणा यानी पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना जिससे कि एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषयों का ज्ञान सहायक हो, सहसंबंध कहलाता है। यानी एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय का ज्ञान देने में सहायक होता है, उसी को सहसंबंध कहते हैं। जैसे हम एसएस का सामाजिक विज्ञान का जब शिक्षण कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस समय जैसे भूगोल का ले लिया, इतिहास का ले लिया, अपने उसका नागरिक शास्त्र का ले लिया, इस प्रकार इनमें जो आपस में जैसे कला से ले लिया, हिंदी से ले लिया, इस प्रकार जो आपस में ये सहसंबंधित होते हैं। इसके अनुसार नवीन ज्ञान तभी ग्रहण किया जा सकता है जब उनका संबंध हमारी चेतना में विद्यमान विचारों में स्थापित किया जा सकता है तथा इसी पूर्व ज्ञान के सहारे शिक्षक को नवीन ज्ञान में छात्रों की रुचि तथा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। या पूर्व ज्ञान के आधार पर ही शिक्षक को नवीन ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहिए, तभी जो है विद्यार्थियों को दिया हुआ नवीन ज्ञान स्थायी हो सकता है। अतः शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वह पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से सह संबंधित करके पढ़ाए कि जिससे छात्रों के मस्तिष्क पर उसका स्थायी प्रभाव पड़े, क्योंकि ज्ञान अखंड है तथा उसको अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, परंतु शिक्षण एवं अध्ययन की सुविधा के लिए उसका वर्गीकरण कर दिया गया है और प्रत्येक वर्ग के लिए एक विषय कहा जाता है तथा प्रत्येक विषय का विशेष उद्देश्य होता है जिसको प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का ध्येय है या लक्ष्य होता है। क्योंकि अब है सहसंबंध का अर्थ। दो या दो से अधिक वस्तुओं, दो या दो से अधिक वस्तुओं, घटनाओं, व्यक्तियों, घटनाओं, व्यक्तियों तथा विचारों में संबंध का स्पष्टीकरण है। अतः सहसंबंध का अर्थ हुआ दोनों किस प्रकार से संबंधित है। अतः शिक्षा में सहसंबंध का अर्थ है विभिन्न विषयों का अध्यापक द्वारा इस प्रकार से शिक्षण करना कि उनसे प्राप्त ज्ञान से संबंधित होकर छात्र की समझ में आ जाए। इस प्रकार विभिन्न विधि द्वारा विषयों को आपस में एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाए। अतः विषय का एक दूसरे के साथ अध्ययन करना या विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध को शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध के रूप में जाना जाता है। यानी विभिन्न विषयों को आपस में एक दूसरे से सहसंबंधित करके पढ़ाना ही सहसंबंध कहलाता है। भूगोल को गणित के साथ जोड़ दिया, इतिहास के साथ जोड़ दिया, राजनीतिक विज्ञान के साथ जोड़ दिया, इस प्रकार से जो है सहसंबंधित करके पढ़ाया जाना ही सहसंबंध कहलाता है। अतः इसमें समवाय या समन्वय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक विषय को दूसरे विषय के साथ समन्वित करके पढ़ाया जाता है। अब इस संदर्भ में
बर्नार्ड ने कहा है कि उन्होंने परिभाषा दी है, बर्नार्ड के अनुसार उन्होंने ये कहा है, समवाय विद्यालय के विभिन्न विषयों, समवाय विद्यालय के विभिन्न विषयों, विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव यथासंभव एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करता है, यानी सहसंबंध जो है एक दूसरे को संबंधित करके ही करने का प्रयास करता है। जैसे भूगोल को इतिहास से जोड़ दिया, हिंदी से जोड़ दिया, कला से जोड़ दिया, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरे जो विद्वान है डमविल ने अपने शब्दों में कहा है कि एक विषय को दूसरे विषय के अधीन, एक विषय को दूसरे विषय के अधीन, एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को साधारणतया समन्वय के नाम से संबोधित किया जाता है। डमविल ने ये कहा है कि एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को साधारणतः समन्वय के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है सहसंबंध बताया गया है। तो आज हमने सहसंबंध की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। अब आज का आपका गृह कार्य, सहसंबंध का अर्थ बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।